नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनिल चोपड़ा टीवी में। आज हम बात करने वाले हैं उस अभिनेता की जिसने अपने शब्दों से हिंदी सिनेमा में एक नई पहचान दी। एक ऐसा कलाकार जो हंसा भी सकता था, रुला भी सकता था और सोचने को मजबूर भी कर देता था। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं महान अभिनेता, लेखक और प्रोफेसर कादर खान जी की। कादर खान का जन्म 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान के काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल रेहान खान था जो एक कारपेंटर थे और उनकी माता का नाम इकबाल बेगम था जो एक गृहिणी थी। काबुल में उनके परिवार को लगातार दुखद घटनाओं का सामना करना पड़ा। उनके 3 बेटे बचपन में ही गुजर गए। जब चौथे बेटे यानी कादर खान का जन्म हुआ तो उनकी मां को डर लगने लगा कि कहीं ये बेटा भी उनसे ना छिन जाए। इसी डर के कारण परिवार ने अफगानिस्तान छोड़ भारत आने का फैसला किया और वे मुंबई में आ बसे। मुंबई में आकर परिवार ने कमाटीपुरा की झोंपड़ियों में जीवन शुरू किया। ये इलाका गंदगी, गुंडागर्दी और गरीबी से भरा था। कई बार ऐसा होता कि कादर खान और उनका परिवार भूखे पेट सो जाते। 1 साल की उम्र में उनके पिता ने बेरोजगारी और तंगहाली के कारण उनकी मां को तलाक दे दिया। उनकी मां ने मजबूरी में दूसरी शादी कर ली और घर की जिम्मेदारियां उठाई। लेकिन मां ने कादर खान से कहा, बेटा अगर हमारे हालात बदलने हैं तो तू सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। मां की ये बात कादर खान के दिल में उतर गई और उन्होंने ठान लिया कि अब वे पढ़ाई के बल पर कुछ बनकर दिखाएंगे। उन्होंने मुंबई के एक म्युनिसिपल स्कूल में दाखिला लिया और फिर इस्माइल यूसुफ कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया। वे पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि बाद में उसी कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। पढ़ाने का उनका तरीका इतना शानदार था कि कुछ ही समय में उन्हें बेस्ट टीचर ऑफ महाराष्ट्र का अवार्ड मिला। कादर खान का झुकाव एक्टिंग की और कॉलेज के दौरान हुआ। उन्होंने एक नाटक में फकीर का रोल निभाया जिसे देखकर दर्शक भावुक हो उठे। वह स्क्रिप्ट भी उन्होंने खुद लिखी थी और यहीं से उनके राइटिंग की यात्रा शुरू हुई। उनके नाटक लोकल ट्रेन ने ड्रामा प्रतियोगिता में बेस्ट एक्टर, बेस्ट राइटर और बेस्ट डायरेक्टर के सारे अवार्ड जीत लिए। यहीं से उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहला मौका मिला। कादर खान को डायरेक्टर नरेंद्र बेदी ने उनकी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखने का मौका दिया। कादर खान ने मात्र कुछ ही घंटों में पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी और वह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने रोटी, अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, कूली, शराबी, लावारिस जैसी फिल्मों के डायलॉग लिखे जिन्होंने हिंदी सिनेमा में अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की छवि दी। एक लेखक के साथ साथ कादर खान ने बतौर एक्टर भी सैकड़ों फिल्मों में काम किया। दाग, कुली नंबर 1, राजा बाबू, हीरो नंबर 1, खुद्दार, हम जैसी फिल्मों में उनके किरदार आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। उन्होंने कॉमेडी, इमोशन दोनों में खुद को साबित किया। उन्होंने बॉलीवुड को वह जुबान दी जिससे हर आदमी खुद को जोड़ सके। रात में शूटिंग और सुबह में अपने छात्रों को पढ़ाने जाते। वह कहते थे, पढ़ाई इंसान को अमीर नहीं बनाती मगर काबिल जरूर बनाती है। कादर खान के योगदान और उनके काम को सिर्फ जनता ने ही नहीं बल्कि उन्हें सिनेमा और शिक्षा जगत में कई बड़े पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया। कादर खान को फिल्म बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी के लिए फिल्म फेयर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी अद्भुत कॉमिक टाइमिंग और बेहतरीन अभिनय ने दर्शकों के दिल को जीत लिया। कादर खान को मेरी आवाज सुनो के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डायलॉग अवार्ड मिला। उनके डायलॉग्स ने कहानी में जान डाल दी और हिंदी सिनेमा में उनकी अलग पहचान बनाई। कादर खान को उनके नाटकों और डायलॉग्स लेखन के लिए साहित्य शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी लेखनी में हास्य, भावनात्मक गहराई और सामाजिक संदेश झलकते थे। भारत सरकार ने मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। ये पुरस्कार उनके सिनेमा, लेखन और शिक्षा में अपार योगदान का प्रतीक है। कादर खान का निजी जीवन हमेशा शांत और पारिवारिक रहा। उन्होंने अजरा खान से शादी की। दोनों के 3 बेटे हुए, शाहनवाज खान, सरफराज खान और अब्दुल कुदूस खान। उनके बेटे सरफराज खान कनाडा में रहते हैं और के प्रोडक्शन नाम से प्रोडक्शन हाउस चलाते हैं। कादर खान अपने परिवार से बेहद जुड़े हुए थे। वे हमेशा अपने बच्चों को सिखाते थे, सफलता की सबसे बड़ी पहचान है इज्जत। कादर खान ने लंबी बीमारी के बाद 31 दिसंबर 2018 को इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी उम्र 81 वर्ष थी। बॉलीवुड और देश ने एक महान अभिनेता, लेखक और सच्चे इंसान को खो दिया। आज भी उनके डायलॉग्स और किरदार हमें उनकी याद दिलाते हैं। कादर खान सिर्फ एक एक्टर या राइटर नहीं थे, वह एक संस्था थे, एक गुरु थे जिन्होंने अपने जीवन और संघर्ष से हमें सिखाया
दिखाया कि अगर जज्बा, मेहनत और लगन हो तो गरीबी, कठिनाइयां और मुश्किल भी कभी किसी के रास्ते में बाधा नहीं बन सकती। आज भी जब उनके डायलॉग्स गूंजते हैं तो लोग यही कहते हैं, ऐसे लेखक और ऐसे अभिनेता फिर कभी नहीं आएंगे और शायद कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, ये थी कादर खान जी की पूरी जीवनी। अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ऐसे ही दिग्गज कलाकारों की कहानियां सुनना चाहते हैं तो अनिल चोपड़ा टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।